कर दिया और इजराइल ने ऐसा जवाब दिया कि ईरान हमेशा याद रखेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पहले। मुस्लिम ब्रदरहुड फेल, इजराइल ने घर में घुसकर कर दिया खेल। आक्रामक होता ईरान, इजराइल ने दहलाया तेहरान। पिछले एक दशक में ईरान मिडिल ईस्ट में लगातार दबदबा बनाने में लगा था। मुस्लिम देशों में खुद को बड़ा भाई साबित करने के लिए दबाव बनाता था, धमकाता था। लेकिन इस बार पंगा लेना ईरान को महंगा पड़ गया। दरअसल ईरान शुरू से ही अपने पड़ोसियों को दबाने में जुटा रहा है। यही वजह है कि ईरान ने 2019 में सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। ओमान की खाड़ी में जहाजों पर हमला किया। पिछले साल जहाजों पर हमला करने के लिए हूतियों को हथियार दिए। इराक में कुर्दों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। सीरिया और पाकिस्तान में सशस्त्र समूहों पर मिसाइलें दागी। मिलिशिया के जरिए इराक में अमेरिकी सेना पर हमले करवाए। लेकिन इतना करने के बाद भी ईरान माना नहीं। उसकी वजह थी कि कभी उसके खिलाफ कोई भी देश जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार ईरान गलती कर बैठा। उसने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला कर दिया। इजराइल को दहलाने की कोशिश की। लेकिन अब इजराइल ने ईरान को दहला के संदेश दिया है कि ईरान हर बार हमला करके बच नहीं सकता। दरअसल इजराइल ने ईरान पर इतिहास का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिशन में इजराइल के 100 से ज्यादा फाइटर जेट शामिल हुए थे। इनमें अत्यधिक F-35 भी थे। ये हमले इजराइल पर ईरान के 1 अक्टूबर के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के 3 सप्ताह से भी ज्यादा समय के बाद शुरू हुए हैं। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई के साथ ईरान को संदेश दिया है कि उस पर सीधे हमले का जवाब जरूर मिलेगा। हालांकि इन हमलों के बाद इजराइल ने साफ साफ कह भी दिया है कि उसे जवाब देने का पूरा अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये जो बारूदी हमला हुआ है, जरा आपको बताते हैं कि इसके 3 चरण क्या थे, क्योंकि इजराइल के मंशा थे कि ईरान को कमजोर करना है। आपको बताएं, पहला चरण था ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरह से चकमा देना। और उसके लिए क्या रणनीति अपनाई हमने आपको बताया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट लेके गए थे और उसके अलावा क्या किया था, सीरिया में जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो इराक में, उसको ध्वस्त करके तब आगे बढ़े थे। दूसरा चरण था ईरान के मिसाइल ठिकानों पर अटैक करना, क्योंकि यहीं से मिसाइल बरसाई गई थी और ऐसे में यहीं पर सबसे पहले हमला किया है नेतन्याहू ने। तीसरा चरण था ड्रोन ठिकानों और प्रोडक्शन सेंटर्स, जो आर्म्स और एम्युनिशन का प्रोडक्शन सेंटर है, उसको ध्वस्त करना। उसको ध्वस्त करने के बाद, ये 3 चरण पूरे करने के बाद ये मिशन कंप्लीट हुआ है और 100 सॉर्टीज इसके लिए लगाए गए, यानी 100 विमान इसके लिए लगाए गए। चलिए अब आपको बता देते हैं कि सिर्फ ये हमला नहीं हुआ है, इजराइल ने और अमेरिका ने अब साथ में एक क्लियर वार्निंग भी दे दी है। क्या वार्निंग दी है, क्या संदेश दिया इस अटैक के बाद, चलिए वो जानकारी जल्दी से हम आपके सामने रख देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल आपको बताएं कि ईरान पर इजराइल की कार्रवाई खत्म हो गई है। ये अमेरिका की तरफ से वर्जन आया है और ईरान इसको लेकर सख्ते में है। इजराइल कह रहा है कि अगर ईरान पलटवार करने की गलती करेगा तो जवाब मिलेगा। यानी अमेरिका और इजराइल क्लियरली बता रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि ईरान तनाव को बढ़ावा ना दे, यानी काउंटर अटैक ना करे। इजराइल भी वही बात दोहरा रहा है, कह रहा है कि अगर उसे उसकी अटैक करता है तो फिर से कीमत चुकानी पड़ सकती है इजराइल को, ये ईरान को, माफ कीजिएगा। तो एक तरह से ये बताने की कोशिश इजराइल और अमेरिका दोनों की तरफ से है कि अब दोबारा काउंटर अटैक ना करें, नहीं तो हश्र बुरा होगा। अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने पलटवार ना करे, यानी अपील यही की है कि पलटवार ना करे, और नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम फिर से उस पर हमला करेंगे और तुरंत करेंगे अगर अटैक होता है तो। यानी ये क्लियर एकदम वार्निंग दे दी गई है। और चलिए आपको बताएं कि प्लान बड़ा है, ऐसा नहीं है कि इसको लेकर जो चौतरफा अटैक किया गया इसको लेकर प्लान काफी बड़ा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आपको बताएं कि इसके साथ इराक पर भी अटैक हुए, सीरिया पर भी अटैक हुए। इजराइल ने मिडिल ईस्ट में
जिसमें चौतरफा मैसेज दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्लान बड़ा है। ईरान के साथ साथ सीरिया और इराक पर भी अटैक्स हुए हैं। ईरान के साथ साथ इन जगहों को भी आपको बताएं टारगेट किया गया। 6 ठिकाने थे इराक के, इराक रास्ते में पड़ता है ईरान के, और ऐसे में इन 6 ठिकानों पर बमबारी की गई जो प्रॉक्सी वॉर के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जहां से कट्टरपंथी मिसाइल बरसाते थे इजराइल पर। इराक के डिफेंस सिस्टम को निशाना इसलिए बनाया गया जिससे तेजी से उनका एयर स्पेस यूज करके आगे बढ़ा जा सके, और इराक के तिरकित, बैजी, समारा में हमले किए गए। आपको वो ठिकाने भी बता रहे हैं जिन्हें ध्वस्त किया गया है। सलाह अल-दीन, अल-दौर और डियाल में रॉकेट बरसाए गए हैं। तो इराक पर भी अटैक किया गया। लेकिन आपको बताएं, बहुत बड़ा खुलासा आप करने वाले हैं प्रहार में। आपको बताएं 48 घंटे पहले तुर्की ने सीरिया और इराक में अटैक किए, और 48 घंटे बाद नेतन्याहू का ईरान पर इतना बड़ा अटैक। इसमें क्या कोई लिंक है, तुर्की या कनेक्शन, जो हम कह रहे हैं आपको अब बताने जा रहे हैं रिपोर्ट के जरिए। 2000 किलोमीटर की दूरी, 100 फाइटर जेट और ईरान के 10 ठिकानों पर हमला। इजराइल का यह अटैक प्लान पिछले 25 दिनों से बन रहा था, लेकिन इस हमले की तैयारी इजराइल कई सालों से कर रहा था। चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरे इजराइल ने पिछले 10 सालों तक अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया। वहीं इजराइल के करीबी अमेरिका के मिडिल ईस्ट के कई देशों से अच्छे रिश्ते हैं, जिसका सीधा फायदा इजराइल को मिलता है। ईरान पर इजराइल के हमले से 48 घंटे पहले मिडिल ईस्ट में एक और एयर स्ट्राइक की गई थी, और इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया तुर्की ने। दरअसल बुधवार को अंकारा में तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पर आतंकवादी हमले हुए, और इस हमले को उत्तरी इराक और सीरिया के आतंकवादी संगठनों ने अंजाम दिया था। इस हमले में आतंकियों ने 5 लोगों की हत्या कर दी और 22 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। तुर्की पर हुए इस आतंकी हमले के बाद तुर्की डिफेंस फोर्सेज ने तुरंत पलटवार किया। तुर्की वायुसेना ने उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया में एयर स्ट्राइक किए और पीकेके आतंकी संगठन के 32 ठिकानों को निशाना बनाया। तुर्की की इस एयर स्ट्राइक में पीकेके के कई आतंकी ढेर हो गए। तुर्की पर जब यह आतंकी हमला हुआ तब राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे। तुर्की पर हुए इस हमले की संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी निंदा की। 48 घंटे पहले इराक और सीरिया पर तुर्की का अटैक और 48 घंटे बाद ही इजराइल का एयर स्ट्राइक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई सवालों को जन्म दे रहा है। सवाल ये कि क्या तुर्की ने इजराइल के लिए एयर स्पेस को सुरक्षित बनाया? सवाल ये कि क्या अमेरिका की शह पर सीरिया और इराक पर हमला किया गया? सवाल ये कि क्या इराक और सीरिया पर हमला कर इजराइल के 100 विमानों के लिए सुरक्षित पैसेज तैयार किया गया? और सवाल ये भी कि क्या तुर्की ने अजरबैजान जंग का बदला ईरान से बिना कुछ कहे ले लिया है? दरअसल अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में ईरान ने खुलकर आर्मेनिया का समर्थन किया था, जो तुर्की को रास नहीं आ रहा था। हालात इतने खराब हो गए थे कि तुर्की ने ईरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी तक दे डाली थी। ऐसे में माना जा रहा है कि तुर्की का इराक और सीरिया पर हमला इजराइल के वॉर प्लान का हिस्सा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।